7 फरवरी 2026 की आज की मुरली का हम्म। मीठे बच्चे बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो ये भी अहो सौभाग्य है। आहो सौभाग्य। हाँ, अहो सौभाग्य मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हम्म। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ। लेख की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प शब्द से होती है, सगाई। ईश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा, एक वादा। ये सुनने में तो बहुत मतलब काव्यात्मक लगता है, लेकिन ये किसी आम दुनियावी वादे से अलग कैसे है? ये जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया में हम सगाई या वादा करते हैं तो वो इंसानों के बीच होता है, जिसमें लेन देन होता है, सामाजिक बंधन होते हैं। सही। लेकिन यहाँ लेख कहता है कि आप उसके साथ प्रतिज्ञा कर रहे हैं जो आपको विश्व का मालिक बना सकता है। इनाम सोच से भी परे है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब दांव पर पूरी दुनिया की बादशाहत लगी हो तो कोई ऐसा वादा क्यों तोड़ेगा? यही तो बात है। लेख खुद ही इस पर हैरानी जताता है कि इतने बड़े इनाम के बावजूद लोग वादा तोड़ देते हैं। ये शायद इंसान की कमजोरी या वो जो माया का खिंचाव है उसे दिखाता है। बिल्कुल। और यहीं से लेख अपनी सबसे ईमानदार और शायद सबसे मुश्किल बात पर आता है, याद बनाए रखने की चुनौती। हम्म। ये कोई आदर्शवादी तस्वीर नहीं बनाता कि भक्ति बहुत आसान है। ये साफ साफ कहता है कि बुद्धि भटकती है, कभी पति पत्नी की याद आएगी, कभी बच्चों की, कभी दोस्तों की। ये एक सच्चाई है जिसे हर साधक महसूस करता है। मुझे ये हिस्सा बहुत रिलेटेबल लगा। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक समस्या नहीं है, ये तो मनोविज्ञान का भी एक क्लासिक केस है। हमारा दिमाग तो बना ही है भटकने के लिए, जिससे वैज्ञानिक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। हाँ हाँ। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो दिमाग पुरानी यादों और भविष्य की योजनाओं में खो जाता है। तो ये लेख जो करने को कह रहा है वो असल में हमारे दिमाग की बेसिक वायरिंग के खिलाफ जाना है। आपने बहुत सही पकड़ा। ये एक दिमागी और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर एक लड़ाई है। और लेख इस लड़ाई को और साफ करता है जब वो सम्मुख होने और दूर किसी सेंटर पर होने में फर्क बताता है। अच्छा। जब आप दैवीय उपस्थिति में शारीरिक रूप से मौजूद हैं तो माहौल, ऊर्जा, सब कुछ आपको फोकस करने में मदद करता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब आप दूर होते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तब असली परीक्षा होती है। तभी लेख कहता है कि कोई विरला ही इस निरंतर याद की अवस्था को पा सकता है। ये एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। और अगर कोई ये लक्ष्य पा ले तो उसका इनाम क्या है? लेख में एक शब्द आता है, अतीन्द्रिय सुख। ये सिर्फ शांति या सुकून जैसा नहीं लगता, ये कुछ और ही गहरे स्तर की बात लगती है। हाँ, अतीन्द्रिय सुख का मतलब है वो खुशी जो इंद्रियों के पार है। ये वो सुख नहीं है जो अच्छा खाना खाने से या अच्छा संगीत सुनने से मिलता है। वो सब इंद्रियों पर निर्भर है। ये सुख आत्मा का सीधा अनुभव है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां दुनिया की चिंताएं, विचार, सब कुछ घुल जाता है और सिर्फ एक शुद्ध गहरा आनंद बचता है। लेख के मुताबिक गोप गोपियों ने इसी सुख का अनुभव किया था। ये वो खजाना है जिसके लिए ये सारी मेहनत है। और शायद यही सुख इतना शक्तिशाली होता है कि वो अंदर रह ही नहीं सकता, बिल्कुल। उसे बाहर आना ही पड़ता है। और उसका बाहरी रूप ही सेवा है। ये एक बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक प्रभा है। लेख ये नहीं कहता कि तुम्हें सेवा करनी चाहिए, वो कहता है कि जिसके अंदर ये सुख होगा वो बिना सेवा किए रह ही नहीं पाएगा। अच्छा। ये एक मजबूरी बन जाती है, लेकिन एक आनंददायक मजबूरी। तो एक सच्चे सेवाधारी के लक्षण क्या हैं? लेख इस बारे में क्या बताता है? लेख में इसके बहुत साफ संकेत दिए गए हैं। पहला, ज्ञान सुनाने की एक बेकाबू इच्छा। लिखा है वो मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह ही नहीं सकते। ये एक ऐसी आग है जो अंदर जलती रहती है और उसे दूसरों के साथ बांटना ही पड़ता है। दूसरा लक्षण है पूर्ण समर्पण, और इसके लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो बहुत शक्तिशाली है। अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे, ये सुनने में बहुत तीव्र लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो अपने आराम, अपनी सुविधा, अपने समय की परवाह नहीं करते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सचमुच इस तरह जीते हैं। सच में? हाँ, सुबह 4 बजे उठकर सेवा करना, फिर अपनी 9 से 5 की नौकरी पर जाना और शाम को लौटकर फिर से समुदाय के काम में लग जाना। और उनके चेहरे पे थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक होती है। वाह। वो खुशी में नाचते रहते हैं वाली बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनकी हकीकत होती है। उनके लिए सेवा कोई बोझ नहीं, बल्कि उनके होने का सबूत है। पर सेवा का मतलब सिर्फ ज्ञान सुनाना या उपदेश देना तो नहीं हो सकता।
है ना? हर कोई तो अच्छा वक्ता नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और यही इस लेख की खूबसूरती है। ये स्थूल सर्विस की भी बात करता है, जैसे कि भोजन पकाना और खिलाना। अच्छा, भोजन पकाना भी। हाँ, ये दिखाता है कि इस आध्यात्मिक नजरिए में किचन में प्यार से खाना बनाना भी उतना ही ऊंचा कर्म है जितना मंच से ज्ञान देना। ये एक बहुत समग्र दृष्टिकोण है जो हर तरह के योगदान को महत्व देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या दोनों का फल बराबर है? क्या जो व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है और जो व्यक्ति चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर खाना बना रहा है, उन्हें एक ही जैसा आध्यात्मिक लाभ मिलता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। लेख के अनुसार महत्व कर्म का उतना नहीं है जितना उसके पीछे की भावना और याद का है। अच्छा, भावना का है। हाँ, अगर कोई खाना बनाते हुए भी निरंतर ईश्वर की याद में है और उसका उद्देश्य सबकी सेवा करना है, तो उसका कर्म बहुत ऊंचा हो सकता है। वहीं अगर कोई ज्ञान सुना रहा है लेकिन उसके अंदर देह अभिमान है कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, तो शायद उसकी सेवा का मूल्य कम हो जाए। समझ गया। इसीलिए लेख बार बार देह अभिमान से बचने और बड़ों का रिगार्ड रखने पर जोर देता है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। लेख कहता है कि कभी-कभी छोटे या नए सदस्य भी बड़ों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं और उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये तो पारंपरिक हायरार्की को सीधी चुनौती है। हाँ, और ये बहुत प्रगतिशील विचार है। ये कहता है कि आध्यात्मिक समझ और ज्ञान का उम्र या अनुभव से कोई सीधा संबंध नहीं है। किसी की बुद्धि गैलप कर सकती है, यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन क्या ये विचार असल में समुदाय में टकराव पैदा नहीं कर सकता? अगर एक नया सदस्य, एक जूनियर किसी पुराने सदस्य को सिखाने लगे, तो क्या इससे अहंकार का टकराव नहीं होगा? असल दुनिया में तो ऐसा ही होता है। टकराव की संभावना तो हमेशा रहती है, जहां भी इंसान और उनका अहंकार शामिल हो। लेकिन लेख जो आदर्श सामने रख रहा है वो ये है कि समुदाय को योग्यता को महत्व देना चाहिए, पद को नहीं। सही बात है। बड़ों में इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि वे छोटों से भी सीख सकें अगर उनके पास सच में ज्यादा गहरी समझ है। ये एक ऐसे माहौल की बात करता है जहां सत्य और ज्ञान का सम्मान किसी व्यक्ति के ओहदे से ज्यादा हो। यह एक स्वस्थ और गतिशील समुदाय की निशानी है। ठीक है, तो सेवा ज्ञान से आती है, पर ज्ञान आता कहाँ से है? जाहिर है सुनने से। लेकिन लेख कहता है कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। यह धारणा की बात करता है। यह सुनने और करने के बीच का पुल है। बिल्कुल। धारणा का मतलब है ज्ञान को आत्मसात करना, उसे अपना बना लेना। लेख यहाँ एक बहुत सटीक उपमा देता है। अगर बुद्धि एकाग्र नहीं है तो ज्ञान ऐसे निकल जाएगा जैसे छलनी में से पानी। हाँ, बिल्कुल। आप सुनते रहेंगे, शायद आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन कुछ भी टिकेगा नहीं। और लेख चेतावनी देता है कि ये एक पक्की आदत बन सकती है। जीवन भर मुरली सुनते रहना, लेकिन धारणा शून्य। और जब धारणा नहीं होगी तो सेवा भी नहीं हो पाएगी। कम से कम ज्ञान की सेवा तो नहीं। ये एक दुष्चक्र जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि अगर आपने ज्ञान को धारण ही नहीं किया तो आप दूसरों को क्या समझाएंगे? आपके शब्द खोखले होंगे, उनमें वो शक्ति नहीं होगी जो अनुभव से आती है। धारणा ही ज्ञान को जानकारी से शक्ति में बदलती है। इस समस्या के लिए लेख एक बहुत ही व्यावहारिक जमीनी सलाह भी देता है। नोट्स लिखना। ये किसी आध्यात्मिक रहस्य जैसा नहीं लगता। ये तो स्कूल कॉलेज की तकनीक लगती है। क्या इससे वाकई इतना फर्क पड़ सकता है? ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। जब आप सिर्फ सुनते हैं तो आप एक निष्क्रिय उपभोक्ता होते हैं, लेकिन जिस पल आप कलम उठाते हैं और नोट्स लिखना शुरू करते हैं, आप एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। आपको मुख्य बिंदुओं को पहचानना पड़ता है, उन्हें अपने शब्दों में ढालना पड़ता है, विचारों को व्यवस्थित करना पड़ता है। अच्छा, तो ये दिमाग को भटकने से रोकने का एक तरीका है। सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि उसे प्रशिक्षित करना भी है। लेख कहता है कि नोट्स लिखने से बुद्धि में टॉपिक्स आएंगे। इसका मतलब है कि ज्ञान अब बिखरे हुए तथ्यों का ढेर नहीं रहेगा, बल्कि वो व्यवस्थित हो जाएगा। सही। आप किसी भी विषय पर आत्मा परमात्मा कर्म का सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से बात कर पाएंगे। ये ज्ञान प्राप्त करने और सेवा करने के बीच का एक ठोस व्यवहारिक पुल है। तो अब तक हमने जो यात्रा देखी है वो एक व्यक्ति के अंदर शुरू होती है। एक वादा करना, फिर अपने मन से लड़ना, फिर ज्ञान को धारण करना और फिर उसे सेवा के रूप में बाहर प्रकट करना। लेकिन इस सब का बड़ा मकसद क्या है? ये सारी व्यक्तिगत मेहनत क्यों? और यहीं पर ये लेख
व्यक्तिगत साधना से निकलकर एक ब्रह्मांडीय मंच पर पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये लेख आध्यात्मिकता को एक निजी यात्रा से निकालकर एक कॉस्मिक जॉब इंटरव्यू में बदल देता है। कॉस्मिक जॉब इंटरव्यू, ये एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी याद की क्वालिटी, आपकी सेवा का पैमाना और आपके ज्ञान की धारणा, ये सब मिलकर ये तय करेगा कि आने वाली नई दुनिया में आपको कौन सा पद मिलेगा। ओहो। लेख साफ कहता है कि एक नई राजधानी स्थापित हो रही है जिसमें सूर्यवंशी राजा रानी होंगे, चंद्रवंशी होंगे और प्रजा भी होगी। आपका हर पल, हर विचार एक तरह का परफॉर्मेंस रिव्यू है जो आपकी भविष्य की स्थिति तय कर रहा है। और इस इंटरव्यू में एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी का भाव भी है। लेख कहता है पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है। ये बहुत ही निर्णायक बयान है। हाँ, ये बताता है कि ये आध्यात्मिक प्रयास किसी शांत, स्थिर दुनिया में नहीं हो रहा है। ये एक महान परिवर्तन के मुहाने पर हो रहा है। ये सिर्फ अंत की बात नहीं है, ये एक नई दुनिया की स्थापना की भी बात है। इसलिए हर कोशिश का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसी बड़े संदर्भ में समय को लेकर भी एक बहुत गहरा विचार है। लेख कहता है सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। अगर समय का चक्र हूबहू दोहराता है तो मेरी इस वक्त की मेहनत का क्या मतलब है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर पुरुषार्थ या कोशिश करने का क्या फायदा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और जटिल सवाल है। लेख का दर्शन ये नहीं कहता कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। वो कहता है कि ये एक अनादि अविनाशी नाटक है जो हर 5000 साल में हूबहू दोहराता है। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से लक्ष्य नाटक की स्क्रिप्ट को बदलना नहीं है, क्योंकि वो तय है। लक्ष्य है इस बार अपने किरदार को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाना। मतलब डायलॉग और सीन वही रहेंगे, लेकिन मैं अपनी एक्टिंग सुधार सकता हूँ। बिल्कुल सही। आप इस क्षण में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो याद की मेहनत कर रहे हैं, वो इस चक्र के लिए आपकी परफॉर्मेंस को सर्वोत्तम बना रहा है। अच्छा। और क्योंकि ये चक्र हूबहू रिपीट होता है, तो आपकी ये सर्वोत्तम परफॉर्मेंस हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। आपकी कोशिश व्यर्थ नहीं है, बल्कि वो आपके किरदार को हमेशा के लिए परिभाषित कर रही है। ये आत्मा की यात्रा का भी वर्णन करता है, कैसे वो सतो प्रधान यानी पूरी तरह शुद्ध से सतो, रजो और तमो यानी अशुद्ध की अवस्थाओं से गुजरती है। आपकी मेहनत उस यात्रा को फिर से सतो प्रधान की ओर ले जाने की है। और इस चक्र के अंत में विनाश का उल्लेख है। ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। ये उन लड़ाइयों से कैसे अलग है जिनका जिक्र इतिहास में मिलता है? ये एक बहुत जरूरी अंतर है। लेख के अनुसार सतयुग और त्रेता यानी स्वर्ण और रजत युग में कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, एक ही राज्य है। अच्छा। लड़ाइयां द्वापर युग से शुरू होती हैं, जब दुनिया में अनेक धर्म और मत मतांतर आ जाते हैं और दुनिया तमो प्रधान हो जाती है। जिस विनाश की यहाँ बात हो रही है वो किसी दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। तो फिर क्या है? ये चक्र के अंत का एक प्राकृतिक और दैवीय हस्तक्षेप है, जो पुरानी पतित हो चुकी दुनिया को साफ करके एक नए शुद्ध चक्र सतयुग की स्थापना का रास्ता बनाता है। तो ये विनाश है, लेकिन इसका उद्देश्य सृजनात्मक है, एक नई दुनिया का नव निर्माण। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये लेख हमें एक साधक की पूरी यात्रा पर ले जाता है। ये एक निजी प्रतिज्ञा से शुरू होता है, मन के साथ एक आंतरिक संघर्ष से गुजरता है, निस्वार्थ सेवा में प्रकट होता है और अंत में इसका परिणाम एक ब्रह्मांडीय स्तर पर तय होता है। बिल्कुल। इसका केंद्रीय संदेश यही है कि आपका हर छोटा आध्यात्मिक प्रयास सीधे तौर पर आने वाली नई दुनिया में आपके भाग्य से जुड़ा है। हर विचार, हर कर्म और ज्ञान को धारण करने की आपकी क्षमता, सब कुछ गिना जा रहा है। ये न सिर्फ आपकी अपनी रूहानी हालत को बेहतर बनाता है, बल्कि उस नई दुनिया की हायरार्की में आपकी जगह भी तय करता है, जिसकी स्थापना हो रही है। अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं लेख दुनिया के अंत, ब्रह्मांडीय चक्र और ईश्वर की याद पर इतना गहरा ध्यान केंद्रित करने के बावजूद एक बहुत ही जमीनी सलाह देता है। घर बार तो छोड़ना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता के इतने ऊंचे और तत्काल लक्ष्य के साथ दुनिया में बने रहने, अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की यह सलाह हमें सिखाई जा रही आध्यात्मिकता की प्रकृति के बारे में क्या बताती है?
कोई व्यक्ति इस तीव्र आध्यात्मिक दौड़ और सांसारिक कर्तव्यों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है?